नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश सेवा में लगी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयासों और उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 की स्थिति पर मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता की। रिजर्व बैंक के फैसलों को सराहा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से ठीक हुए रोगियों का प्रतिशत बढ़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान अनाज और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को लाने ले जाने की सुविधा प्रदान करने में मदद के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप की शुरूआत। और मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी को प्रति माह 10,000 रुपये सम्मान स्वरूप देने का निर्णय किया। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश सेवा में लगी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयासों और उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने जरूरत के समय देश के लिए 24 घंटे काम करने वालों को देश का गौरव कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गतिशील लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और उन लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे पर उन्हें गर्व है क्योंकि वो संकट के इस काल में लगातार लोगों की सहायता कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व इस समय एकजुट होकर कोविड-19 से लड़ रहा है और मानवता इस महामारी पर जरूर विजय प्राप्त करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल दिल्ली के उपराज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री और विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। उन्होंने अस्पतालों के सभी चिकित्सा अधीक्षकों से कोविड-19 रोगियों की तरह अन्य बीमारियों के मरीजों की भी समुचित देखभाल का निर्देश दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उन्हें ऐसे रोगियों का उपचार न किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं जिन्हें डायलिसिस की आवश्यकता है या जो हृदय रोग से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे रोगियों को वापस नहीं भेजना चाहिए क्योंकि डायलिसिस जैसी प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती। ट्रीटमेंट लेना है, ऑपरेशन होना है, ऑब्जर्वेशन होना है अस्पताल की इमरजेंसी में, वो तो टेलीफोन से नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी को भी किसी भी मरीज को वंचित करने का इलाज से अधिकार नहीं है। ये सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हमने बताया है और अगर आगे से इस प्रकार की कोई भी हम लोग को शिकायतें मिलती हैं तो उसके लिए फिर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर फिक्स की जाएगी और जो लोग इस जिम्मेदारी में कोताही करेंगे उनके खिलाफ जो है फिर सरकार को थोड़ा सख्ती का रुख अपनाना पड़ेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि एम्स और सफदरजंग अस्पतालों में कोविड-19 से निपटने की सभी विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी कोविड-19 के उपचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अन्य अस्पतालों को भी कोविड-19 के रोगियों के साथ साथ अन्य रोगियों की समुचित देखभाल करनी चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड-19 की रोकथाम के लिए शालीमार बाग और शकूर बस्ती के आवासीय कल्याण संगठनों और वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जब तक कोई दवा नहीं बन जाती, लोगों को लॉकडाउन के दौरान उचित दूरी बनाए रखने और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये नया वायरस है और इसके बारे में ये कहा नहीं जा सकता कि गर्मी का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे देश में लॉकडाउन के बीच श्रमिकों की शिकायतों के समाधान की दिशा में समन्वित प्रयास करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। हमारे मंत्रालय ने इसके लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है और देश के 20 हिस्से करके 20 स्थानों पर एक हमने श्रम विभाग के लोगों को इसका इंचार्ज बनाया है और मजदूर की समस्या 24 घंटे और पूरे 7 दिन हम लोग देखेंगे और जो संभव इसमें सहयोग है वो किया जाएगा। सभी से आग्रह किया गया है कि वो किसी मजदूर को नौकरी से न निकालें, काम करे या न करे उन्हें उसका वेतन मिले।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों को लिखे पत्र में श्री गंगवार ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया जो देश में कोविड-19 महामारी के बीच श्रमिकों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वय कर सकें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन तैयार और वितरण कर रहे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रयासों की सराहना की है। ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि ये देखकर बहुत खुशी हुई कि दिल्ली के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के विद्यार्थी एक साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन तैयार कर उसका वितरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सराहनीय कार्य छोटे स्तर पर अपनी पॉकेट मनी जमा करके शुरू किया गया था। उपराष्ट्रपति ने त्रिवेंद्रम के श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कम लागत वाली परीक्षण किट विकसित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये किट कोविड-19 संक्रमण का परिणाम केवल 2 घंटे में सामने ला सकती है। श्री नायडू ने ट्वीट में कहा कि इस किट से एक बार में 30 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई किट से कोविड-19 महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से संबंधित मंत्री समूह से बातचीत की। एक ट्वीट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक में लोगों की कठिनाइयां कम करने और उन्हें राहत देने में मंत्रियों की भूमिका के बारे में विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी में सीमित गतिविधियों की अनुमति देने संबंधी दिशा निर्देशों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपायों की सराहना की गई। मंत्री समूह की बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, रेल मंत्री पीयूष गोयल, श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हिस्सा लिया। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 14,378 हो गई है। इस संक्रमण से 480 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित 11,906 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 1,991 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण के मरीजों की संख्या 3,323 है, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य में कोरोना वायरस से 201 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 1,323 लोग संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में 69 लोगों की मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर अभी तक कोविड-19 के 3,35,123 नमूनों की जांच कर चुका है। देश में विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं ने कल तक 31,080 नमूनों की जांच की थी। आईसीएमआर कोविड-19 के लिए परीक्षण सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है। इसके लिए सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति दी जा रही है। अभी तक 188 सरकारी प्रयोगशालाओं, 3 संग्रह केंद्रों और 81 निजी प्रयोगशालाओं की श्रृंखला को कोविड-19 के लिए परीक्षण करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित 67 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,707 हो गई है। दिल्ली सरकार ने 73 लोगों के ठीक होने की पुष्टि की है। इस वायरस से 42 व्यक्तियों की मौत हो गई है। 191 मामलों की जांच चल रही है। अब तक 21,409 लोगों की जांच की जा चुकी है। गुजरात में कोविड-19 के 176 मामले आने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,272 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 376 नए मामलों में से 143 अहमदाबाद, 13 वडोदरा और सूरत से, जबकि 2 मामले राजकोट से हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में आज 7 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की मुख्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि ने कहा कि 1,276 रोगियों में से 1,029 स्थिर है, जबकि 7 रोगी वेंटिलेटर पे है। उन्होंने कहा कि अब तक 88 रोगी कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सुश्री रवि ने कहा कि केंद्र सरकार से राज्यों को मिली रैट किटों पर मेडिकल टीमें काम कर रही है और किटों के उपयोग के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आज विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, जिनका उपयोग कल से परीक्षण में किया जाएगा। इस बीच राज्य के
36 जिलों में से कुल 25 जिले कोविड-19 से प्रभावित है। शहर के नगर निगम आयुक्त विजय नेहरा ने धार्मिक और राजनीतिक नेताओं से अपील की है कि वे लोगों से लॉकडाउन के नियम को गंभीरता से पालन करने का आग्रह करें। अपर्णा घोट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। असम में कोविड-19 के 12 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि राज्य में इस वायरस से अब तक 21 लोग संक्रमित हैं। उन्होंने बताया कि अगले 2-3 दिन में और मरीजों को भी अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। इस बीच वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह राज्य में रैंडम जांच होने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नोवल कोरोना वायरस के 19 और मामलों की कल पुष्टि हुई है। ये सभी रोगी कश्मीर संभाग से हैं। जम्मू कश्मीर में संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 59,205 लोगों को निगरानी में रखा गया है। झारखंड में कल मिले 3 नए मामलों में उस महिला की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसने 2 दिन पहले ही एक शिशु को रांची के सदर अस्पताल में जन्म दिया था। महिला को रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है और पूरे सदर अस्पताल परिसर को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के रेड जोन में डाले जाने और प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था के बावजूद यहां से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कल देर शाम आई मेडिकल जांच रिपोर्ट में राजधानी रांची में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले सामने आए हैं। संक्रमण का हॉटस्पॉट बन चुके हिंदपीढ़ी इलाके के 3 नए मामले में एक दंपति भी शामिल है। पूरे झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। अब तक राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से सबसे ज्यादा 18, बोकारो से 9, हजारीबाग से 2 और गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा और सिमडेगा से एक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 2 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में टेस्टिंग की प्रक्रिया में और गति लाने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। केंद्र सरकार ने कोरोना हॉटस्पॉट रहित इलाकों में इस महीने की 20 तारीख से अधिसूचित सेवाओं से संबंधित संशोधित दिशा निर्देशों में कुछ रियायतों की अनुमति दी है। पूर्णबंदी का पालन करने के लिए अनेक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विनिर्माण इकाइयों में लागू किए जाने वाले दिशा निर्देशों की जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता। नए दिशा निर्देशों के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र में चलने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान चालू रहेंगे। हालांकि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। वहीं जितना हो सके औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में ही कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवहन की व्यवस्था भी करनी होगी। वहीं आवश्यक वस्तुओं के निर्माण क्षेत्र से जुड़ी दवाइयां, चिकित्सा उपकरण सहित उनके कच्चे माल की इकाइयां काम करते रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, IT हार्डवेयर का निर्माण, कोयला उत्पादन, खदान और खनिज उत्पादन, पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयों को भी संचालित करने की अनुमति दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश सेवा में लगी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयासों और उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 की स्थिति पर मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता की। रिजर्व बैंक के फैसलों को सराहा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से ठीक हुए रोगियों का प्रतिशत बढ़ रहा है। पूर्णबंदी के दौरान अनाज और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को लाने ले जाने की सुविधा प्रदान करने में मदद के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप की शुरुआत और मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को प्रतिमाह 10,000 रुपए देने का निर्णय किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से ठीक हुए रोगियों का प्रतिशत बढ़ रहा है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तक 14,378 में से 1,992 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जो 13.85% है। 25 मार्च को जब देश में लॉकडाउन किया गया था, उस समय कुल 606 मामलों में से 43 लोग ठीक हुए थे, जो 7% था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि एक सप्ताह के दौरान ठीक होने वाले लोगों की संख्या में 5.22% की बढ़ोतरी हुई है। 11 अप्रैल को ठीक होने वालों का प्रतिशत 8.63% था।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्णबंदी के दौरान अनाज और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को लाने ले जाने की सुविधा प्रदान करने में मदद के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC ने ये मोबाइल ऐप तैयार किया है और इससे किसान और व्यापारी कृषि तथा बागवानी उत्पादों का परिवहन सुनिश्चित कर पाएंगे। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियां चलती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर कृषि क्षेत्र के लिए छूट दी गई है। किसान रथ ऐप से किसानों, किसान उत्पाद संगठनों, FPO और देश के सहकारी संस्थाओं को फायदा होगा और उन्हें कृषि उत्पादों को खेतों से बाजार तक ले जाने के लिए समुचित परिवहन सुविधा का भी पता लगाने का विकल्प उपलब्ध होगा। विभिन्न मंचों पर प्रसारित की जा रही फर्जी खबरों के बचाव के प्रयास में हम आपके लिए फैक्ट चेकिंग एंड मिथ बस्टर्स पर एक सेगमेंट लेकर आए हैं। ये गलत धारणा है कि AC को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये कोरोना वायरस फैलाते हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि विंडो AC ठीक है, लेकिन केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग ठीक नहीं है। देश में 6 करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने का अनुरोध किया है। आरोग्य सेतु IVRS, मान लीजिए ये तो आरोग्य सेतु स्मार्टफोन में आएगा, जिनका फीचर फोन है उनके लिए क्या करेंगे? वो मिस्ड कॉल देंगे तो सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। यही सारी चीजें तमिलनाडु के साथ IIT मद्रास के साथ मिलकर तैयार हो गया है और उसको हम लोग बाकी जगह कर रहे हैं। जियो फेंसिंग हमारे विभाग ने, DOT ने, संचार विभाग ने, व्हाट इज जियो फेंसिंग? अब बहुत से लोगों को आइसोलेट किया गया है, क्वारंटाइन में रखा गया है। अब कई बार लोग भाग जाते हैं, तो उन्होंने जियो फेंसिंग बनाया है कि आप 3 टावर के अनुसार अगर आप अपने क्वारंटाइन या अलगाव के इलाके से बाहर भागे तो सिस्टम अलर्ट कर देगा। श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन के अंतर्गत पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष में विश्व का मार्गदर्शन किया है। अभिनेता अनुपम खेर ने लोगों से इस मुश्किल घड़ी में घर में रहने की अपील की है। दोस्तों, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, मौजूदा हालात में जो भी चल रहा है, किसी भी वजह से, किसी भी बोरियत से, गुस्से से, रेस्टलेसनेस से घर से बाहर मत निकलिए। रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और आयुध निर्माण बोर्ड कोविड-19 महामारी से निपटने में सहयोग कर रहा है। रक्षा उत्पादन विभाग के इन महत्वपूर्ण संस्थानों ने राष्ट्र को इस खतरनाक वायरस को समाप्त करने के लिए अपने सभी संसाधनों, तकनीकी ज्ञान और श्रम शक्ति को इस कार्य में लगाया है। हमारे संवाददाता ने रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और आयुध निर्माण बोर्ड के वैज्ञानिकों तथा कर्मियों के कार्यों की ये रिपोर्ट पेश की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु ने वार्डों में 30 बेड और ICU में 3 बेड के साथ आइसोलेशन वार्ड की सुविधा स्थापित की है। इसके अलावा 30 कमरों वाली एक इमारत को भी तैयार रखा गया है। इन सभी में 93 लोगों को रखा जा सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अगले 2 महीनों के भीतर 30,000 वेंटिलेटर के निर्माण और आपूर्ति में जुटा हुआ है। इन वेंटिलेटर का डिजाइन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा तैयार किया गया है। भारत डायनेमिक लिमिटेड भी वेंटिलेटर का एक प्रोटोटाइप विकसित कर रहा है, जिसके अगले महीने के पहले सप्ताह तक परीक्षण और प्रमाणित होने की संभावना है। इसके बाद इनका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने ISO क्लास 3 एक्सपोजर मानकों के अनुरूप कवरऑल्स की आपूर्ति शुरू कर दी है। HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने 1,10,000 के शुरुआती ऑर्डर के साथ निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसके 40 दिनों में पूरा होने की संभावना है। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुंबई में नौसेना परिसर में 21 कर्मी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। नौसेना प्रवक्ता ने बताया कि इनमें से 20 संक्रमित INS आंग्रे के कैप्टन हैं। 7 अप्रैल को हुई जांच में केवल एक कैप्टन में ही कोरोना के लक्षण पाए गए थे, बाकियों में इस वायरस के लक्षण नहीं दिखे थे। ये सभी INS आंग्रे में एक साथ रह रहे थे। INS आंग्रे के इस रिहायशी ब्लॉक को तुरंत क्वारंटाइन कर दिया गया है और INS आंग्रे को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। जहाजों और पनडुब्बियों में संक्रमण का कोई मामला नहीं है। राजस्थान में आज कोविड-19 से संक्रमित 41 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,270 हो गई है।
सबसे अधिक भरतपुर में 27 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त कोटा में 5, अजमेर, जयपुर और जोधपुर में 2-2, बांसवाड़ा, जैसलमेर और नागौर में 1-1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जयपुर में सर्वाधिक प्रभावित 4 दीवारी इलाके में पिछले 3 दिन में संक्रमण के मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज इलाके में 5000 रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। इससे संक्रमित लोगों को तुरंत आइसोलेट किया जा सकेगा। दूसरी ओर जोधपुर, कोटा, टोंक और भरतपुर में संक्रमित लोगों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए 1530 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे खरीद के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। टोंक में कल कर्फ्यू प्रभावित इलाके में पुलिस कर्मियों पर हुए हमले की चौतरफा निंदा हुई है। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राजस्थान में 93 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। राज्य में इस वायरस से अब तक 19 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के मुख्य काजी खालिद उस्मानी ने लोगों से अपने घर में नमाज अदा करने की अपील की है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को अपने घर में रहना चाहिए और लॉकडाउन का पालन करने के साथ साथ साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। रमजान शुरू होने वाला है, इसमें आप अपने घरों में ही बैठकर इबादत कीजिए। कुरान मजीद की तिलावत घर में कीजिए। अपनी जितनी भी नवाफिल पढ़नी है वो घर में पढ़िए। तरावी अपने घर में पढ़िए और अपने आप एहतियात रखिए। एहतियात बहुत जरूरी है हमारे अपनों के लिए और अपने लिए। सफाई रखी जाए और किसी भी तरह से भीड़ भाड़ न बनाई जाए। मध्य प्रदेश में भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दवा कंपनी कैडिला के साथ मिलकर कोविड-19 के इलाज के लिए दवा का परीक्षण कर रही है। इस संबंध में एम्स के निदेशक डॉक्टर सरमान सिंह ने हमारे संवाददाता संजीव शर्मा से विशेष बातचीत की। एक दवाई है जो कैडिला ने बनाई थी और ये बैक्टीरिया है जो एम्स दिल्ली में 70s में खोज हुई थी जिसकी, और उसको बाद में पता चला कि ये लेप्रोसी के पेशेंट्स में काफी फायदेमंद होता है। तो हम लोगों को लगा कि ये कोविड में भी क्यों ना ट्राई की जाए। और एक 3 तरह के मरीज होंगे जिसमें से एक तो बहुत सीवियर क्रिटिकल जो हो जाते हैं जिनको, तो उस ग्रुप में देंगे। और दूसरा ग्रुप हम इसमें लेंगे कि मरीज क्रिटिकल नहीं है लेकिन उसको कोविड है, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं है। तो जब तक वो नेगेटिव नहीं आता तब तक हम आइसोलेशन से उसकी छुट्टी नहीं करते हैं। अपने ऐसे मरीजों में भी हम ये इसका दवाई देंगे, इसको इंजेक्शन देंगे और उसमें देखेंगे कितनी जल्दी उनमें नेगेटिव हो जाता है। गृह मंत्रालय ने कल भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण फंसे विदेशी नागरिकों के नियमित और ई वीजा की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को छोड़कर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के वीजा 3 मई तक निलंबित रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मामले पर विचार करने के बाद भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी कार्यालय द्वारा दूतावास सेवाएं प्रदान करने की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे विदेशी नागरिकों की वापसी की मंजूरी 3 मई के बाद 14 दिन यानी 17 मई तक बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के दी जाएगी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कोविड-19 रोगियों से प्राप्त वायरस प्रजातियों की सीक्वेंस का पता लगाना है। समझौते के अनुसार प्रारंभ में लखनऊ स्थित प्रयोगशाला कुछ रोगियों के नमूनों से वायरस प्रजातियों को वर्गीकृत करेगी। अभी तक 8 अलग अलग वायरस प्रजातियों का पता चला है जो कोविड-19 के संक्रमण के लिए जिम्मेदार हैं। एक टीम का गठन किया गया है जो इस बात का विश्लेषण कर रही है कि वायरस प्रजातियों में परिवर्तन का प्रस्तावित उपचार रणनीतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सुविधा शुरू की है। इससे लॉकडाउन के दौरान छात्रों को मदद मिलेगी। इस ऑनलाइन पोर्टल में स्नातक विषयों से संबंधित 280 पाठ्यक्रमों के लिए 1241 वीडियो और 18 ऑडियो उपलब्ध कराए गए हैं। इस पोर्टल में 32,000 छात्र और 3,385 प्रोफेसर पहले से ही पंजीकृत हैं। लॉकडाउन के दौरान कॉलेज बंद हैं और सभी तरह की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। इसके मद्देनजर सरकार कॉलेज के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। बिहार सरकार ने कहा है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे परिवारों की पहचान ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए की जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के 95 लाख राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में 948 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिला प्रशासन ने स्थानीय छात्रों को व्यस्त रखने के लिए व्हाट्सएप कॉल के जरिए निकोबार गॉट टैलेंट प्रतियोगिता शुरू की है। इस पर छात्र निबंध, कविता, पेंटिंग, पोस्टर आदि भेज सकते हैं। कोरोना वायरस से हम कैसे लड़े विषय पर छात्र अपने लेख आदि 25 अप्रैल तक भेज सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पूर्णबंदी में निर्धन और जरूरतमंद लोगों को राहत उपलब्ध करा रहा है। चंडीगढ़ के किशनगढ़ गांव के निवासी मनोज ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत निःशुल्क राशन व्यवस्था की सराहना की। मेरा नाम मनोज है। मैं यहाँ मकान नंबर 209 किशनगढ़ का निवासी हूँ। हमें यहाँ पे गेहूँ और दाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मणिपुर में काम कर रहे बिहार के एक निर्माण मजदूर ने भी प्रत्येक प्रवासी कामगार को उपलब्ध कराए जा रहे चावल के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। लॉकडाउन हुआ है इसलिए हम लोग बहुत मुश्किल हो गया है। आदमी पर 4-4 केजी चावल मिला है। हम लोग 15-20 आदमी हैं। वो चावल मणिपुर सरकार हम लोग को हेल्प किया है, मदद किया है, इसलिए हम लोग थोड़ा खाने पीने के लिए मिला है, नहीं तो हम लोग बहुत मुश्किल होना था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में कोविड-19 पर चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड-19 मामलों से संबंधित जांच में भारत की स्थिति विश्व में अच्छी है और सावधानी बरतने से बेहतर परिणाम आए हैं। दूसरे मुल्कों में ये वायरस का प्रभाव थोड़ा पहले शुरू हुआ था और हमारे यहाँ थोड़ा देर से। फिर भी अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। और अगले 2 या 4 हफ्ते में हमें परिस्थिति का पूरा विवरण मिलेगा। फिर भी आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रजनीश कौशिक चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-233-14444 पर सवाल पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों को हर महीने 10,000 रुपए सम्मान स्वरूप दिया जाएगा। आधिकारिक सूचना में बताया गया है कि अगर कोरोना मरीजों को सेवा देने में शामिल अन्य विभागों के कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं तो उन्हें भी 10,000 रुपए की सेवा राशि दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में कल और आज का दिन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए काफी राहत भरा रहा है। भोपाल में जहां 201 सैंपल की जांच के दौरान 200 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में एक दिन में 35 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। इनमें से 4 लोग इंदौर के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र टाटपट्टी बाखल के थे। इन सभी का कहना था कि हमारी दिन रात बेहतरीन सेवा की गई। टाटपट्टी बाखल वही इलाका है जहाँ जाँच के लिए गए स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव हुआ था। उधर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर में कोरोना संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड पॉजिटिव पाए गए सभी मरीज हाई रिस्क जोन के थे, जो पहले ही फर्स्ट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एवं संदिग्ध मरीजों की सूची में शामिल थे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। डाक विभाग ने कोरोना महामारी से संघर्ष के दौरान सेवारत ग्रामीण डाक सेवकों सहित डाक विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश सेवा में लगी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयासों और उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 की स्थिति पर मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता की। रिजर्व बैंक के फैसलों को सराहा। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से ठीक हुए रोगियों का प्रतिशत बढ़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान अनाज और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को लाने ले जाने की सुविधा प्रदान करने में मदद के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप की शुरुआत। और मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी को प्रतिमाह 10,000 रुपये सम्मान स्वरूप देने का निर्णय किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।